जनवरी का महीना था। ऐसा लगता था जैसे धरती ने अपनी गोद में ठंडक की चादर ओढ़ ली हो। चारों ओर बर्फीली हवाएं दौड़ती थीं। और हर सांस में ठिठुरन समा जाती थी। सुबह सुबह जब कोहरा हर चीज को ढक लेता था, तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे पूरी दुनिया किसी शांत और ठंडी धुन में खो गई हो। रातें तो और भी कठोर हो जाती थीं, जहां ठंड हड्डियों के भीतर तक उतर जाती थी। इस ठंड में जौनपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान अपनी झोपड़ी में जीवन की तपिश बनाए रखने की जद्दोजहद कर रहा था। अब क्या होगा जी? सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। दूसरे काम की तलाश में 3 महीने गुजर गए हैं और काम मिलने का नाम नहीं ले रहा। और ठंड है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। हाँ, सेठ जी ने तो गांव के बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया है। कहते हैं अब उन्हें हम जैसे मजदूरों की जरूरत नहीं है। अब नई तकनीकी मशीनें आ गई हैं बाजार में। खेतों से तो इतनी फसल भी नहीं होती कि हम उसी से गुजारा कर सके। जब हम दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हैं तभी 2 वक्त चूल्हा जल पता है। पता नहीं अब क्या होगा बिरजू, हम कैसे गुजारा करेंगे? कुछ ना कुछ हो जाएगा कमला, हमें धीरज से काम करना होगा। बिरजू का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति पत्नी मिलकर काम करते ताकि जीवन की गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ महीने पहले ही कमला को उसके सेठ ने काम से निकाल दिया था। उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो ठंडी हवा को रोकने में असमर्थ थी। बिरजू दिन भर खेतों में काम करता और मुश्किल से अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पाल पाता। इस बार ठंड बेहद कड़ाके की थी। ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभती थीं और बिरजू के पास न तो पर्याप्त कपड़े थे और न ही ईंधन जिससे वह अपनी झोपड़ी को गर्म रख सके। पिताजी, मुझे ठंड बहुत लगती है। आप भी मेरे लिए गर्म कपड़े ला दीजिए ना। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्म कपड़े हैं। मैं अकेली अपने इन रोज के कपड़ों में रहती हूँ। इनमें बहुत ठंड लगती है। पिताजी, मुझे भी सबकी तरह गर्म कपड़े चाहिए। स्वेटर और मोजे और गर्म रजाई भी चाहिए। फिर हम सब रात को सोते समय उस गर्म रजाई में सोएंगे। ठंड के कारण रात को नींद नहीं आती। आप लाएंगे ना कपड़े मेरे लिए? बोलिए ना पिताजी, आप लाएंगे ना गर्म कपड़े? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े जरूर ला दूंगा। तब तक तुम अपने इन्हीं कपड़ों में गुजारा करो। क्या सच में पिताजी आप मेरे लिए गर्म कपड़े लाएंगे? ठीक है, अब मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगी। मैं भी उन सब की तरह गर्म कपड़े पहनूंगी। मेरे भी पिताजी मेरे लिए कपड़े ला देंगे। फिर मुझे भी ठंड नहीं लगेगी। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी, लेकिन आप मेरे लिए गर्म कपड़े कब लाएंगे? पिताजी, क्या आप कल लेकर आएंगे? बताइए। बेटा, कब लाऊंगा ये तो नहीं पता मुझे, पर मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा। बिरजू, तुमने मुन्नी को तो बहला दिया, लेकिन घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अब हम अलाव कैसे जलाएंगे? हमारे पास तो ठंड के कपड़े पहले से नहीं हैं। ऊपर से अब ये लकड़ियां भी खत्म हो गईं। तुम चिंता मत करो कमला, अगर जरूरत पड़ी तो मैं मोहन भाई से कुछ लकड़ियां उधार ले लूंगा। आप कितने भोले हैं। आपको लगता है इतनी ठंड में कोई भी हमें लकड़ियां उधार देगा? और मोहन भाई तो वैसे भी बहुत कंजूस है। ऊपर वाला बहुत बड़ा है कमला, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैंने मुन्नी को बोल तो दिया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कहां से सूखी लकड़ियों और गर्म कपड़ों का इंतजाम करूं। ये गरीबी भी चैन से जीने नहीं देती।
हर दिन गुजारना इतना मुश्किल हो गया है, खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं। अपने बच्चों को गर्म कपड़े भी पहना नहीं सकता। कमला सही कह रही थी, ऐसे समय में भला कोई मेरी मदद क्यों करेगा? कहाँ जाऊं? किससे मदद लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन बिरजू अपने खेत से घर लौट रहा था। उसने देखा कि गांव के जमींदार के घर के बाहर लकड़ी का एक बड़ा ढेर रखा हुआ था। बिरजू के मन में विचार आया कि अगर वह थोड़ी सी लकड़ी ले ले तो वह अपने परिवार को ठंड से बचा सकता है। लेकिन तुरंत ही उसने अपने मन को रोक लिया। उसने सोचा, अगर मैं ये लकड़ियां बिना पूछे ले जाता हूं तो यह चोरी होगी। भले ही यहां मुझे कोई नहीं देख रहा, पर मैं तो जानता हूं ये एक तरह की चोरी है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यह मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। बिरजू खाली हाथ घर लौट आया। उस रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। उनकी मां ने किसी तरह उन्हें सुलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड ने सभी की नींद छीन ली। कमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आज ही लकड़ियों का इंतजाम करना चाहिए था। अब देखो ना, अब बच्चे ठंड से कैसे बिलख रहे हैं। तुम नहीं जानती, अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है। ऐसा लगता है जैसे अभी ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। बच्चों को ठंड से रोता देखकर मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे कानों में कोई लोहा पिघला के डाल रहा। मैं कितना बेबस हूं। गरीब होना इतना बड़ा पाप है क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप इस तरह से हिम्मत मत हारिए। देखिए, आपको अपने बच्चों के लिए मजबूत रहना है। आप इस तरह कमजोर नहीं हो सकते। मैं मानती हूँ हमारा वक्त खराब चल रहा है, पर कोई बात नहीं, शायद इसे ही जीवन कहते हैं। आप बच्चों की चिंता मत करिए। मैं उन्हें किसी तरह सुलाने की कोशिश करती हूँ। कल किसी भी तरह आप लकड़ियां जमा कर लीजिएगा, वरना ये ठंड तो हमारी जान ही ले लेगी। लेकिन आप मदद लेंगे किससे? हमारी मदद भला करेगा कौन? मैंने जमींदार के यहाँ लकड़ियों का बड़ा ढेर देखा था। मैं कल सुबह ही उनसे मदद मांगने जाऊंगा। उम्मीद है मेरी कहानी सुनकर वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, जैसा आप सही समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता जमींदार हमारी कोई मदद करेगा। मैंने जितना भी उसके बारे में सुना है, वो एक घमंडी और कंजूस इंसान है। लेकिन आप कहते हैं तो ठीक है। बिरजू बेहद चिंतित हो गया। बिरजू ने फैसला किया कि वह अगली सुबह जमींदार से मदद मांगेगा। अगले दिन सुबह सुबह बिरजू जमींदार के घर गया। जमींदार एक स्वार्थी और कठोर व्यक्ति था। बिरजू ने उससे कहा, मालिक, मेरी झोपड़ी में ठंड से जीना मुश्किल हो रहा है। क्या आप मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे सकते हैं ताकि मैं अपने बच्चों को सर्दी से बचा सकूं? तू लकड़ी लेने के लिए इतनी सुबह सुबह आ गया? तुझे पता होना चाहिए मैं सुबह सुबह गरीबों का मुंह नहीं देखता। पता नहीं अब आज का दिन कैसा गुजरेगा। देख बिरजू, तू इतने सालों से इसी गांव में रहता है, पर तुझे दिमाग नहीं आया। ऐसे सुबह सुबह किसी के घर जाकर कोई चीज नहीं मांगते। रहा सवाल लकड़ियों का, तो वो मुफ्त में नहीं मिलती। अगर तुझे लकड़ियां चाहिए तो बदले में तुझे कुछ देना होगा। बोल दे सकेगा मुझे? अब बोलता क्यों नहीं? मालिक, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गरीब इंसान, भला आपको क्या दे सकता हूं? हाँ, सही कह रहा है तू एक गरीब इंसान है। तू भला मेरी क्या मदद करेगा? लेकिन गरीब होने के साथ साथ तू एक किसान भी तो है। तुझे खेतों में मजदूरी करनी आती है और मैं इस गांव का जमींदार। मेरे पास बहुत जमीन पड़ी है जिस पे काम करना बाकी है। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मेरे खेतों में काम करो। बोलो, फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम इस तरह मेरे काम आ सकते हो? मालिक ने की वो भी पूछ पूछ। मैं तैयार हूं। मेरे पास काम की कमी है। आप बताइए कब से काम करना है।
बिरजू, पहले तू मेरी पूरी बात तो सुन ले। तू मेरी पूरी बात सुने बिना ही हाँ में हाँ मिला रहा है। मैं तुझे लकड़ी दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरे खेत में बिना मजदूरी के काम करना होगा, तभी मैं तुझे जलाने के लिए लकड़ियां दे सकता हूं। अगर तुझे मंजूर नहीं है तो अभी बता दे। ठंड के मौसम में तुझे मेरे सिवा सूखी लकड़ियां कोई और नहीं देगा। तू कोई फैसला करने से पहले अच्छे से सोच ले। तुझे तेरे परिवार को ठंड से बचाना है या फिर ठंड में मरने के लिए छोड़ देना है? क्या करूं? क्या जमींदार की बात मान लूं? अगर मैंने बिना मजदूरी के काम करने से मना कर दिया तो फिर लकड़ियां कहां से लाऊंगा? कल की शाम तो किसी तरह ठंड में निकल गई, लेकिन अगर आज ठंड ज्यादा बढ़ गई और बच्चों को कुछ हो गया तो? लेकिन बिना मजदूरी के काम करना सही होगा क्या? बिरजू, इतना क्या सोच रहा है? किस सोच में गुम हो गया? जवाब दे जल्दी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खड़े खड़े तेरे जवाब का इंतजार करूं। बहुत काम है मेरे पास। जल्दी बोल, बिना मजदूरी के काम करने के लिए राजी है या नहीं? अगर राजी है तो लकड़ियां ले जा, वरना उल्टे पांव अपने घर को लौट जा। नहीं मालिक, आप जैसा कहे वैसा ही होगा। मैं इन लकड़ियों के बदले आपके खेतों में बिना मजदूरी के काम करूंगा। ये हुई ना बात। चल ठीक है, रमेश तुझे सारा काम अच्छे से समझा देगा और तू कल सुबह सुबह आ जाने काम करने। मुझे काम करने में देरी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए काम समय पर शुरू कर देना। बिरजू को अपने परिवार की ठंड का ख्याल आया और उसने यह शर्त मान ली। जमींदार ने उसे थोड़ी सी लकड़ी दी। आपने लकड़ियों का इंतजाम कैसे किया? कमला, मैंने ये लकड़ियां जमींदार के यहां से ली है। जमींदार तो एक घमंडी इंसान है, उनसे भला आपकी मदद क्यों की? उन्होंने मेरी मदद ऐसे ही नहीं की है। इन लकड़ियों के बदले मुझे उनके खेतों में काम करना होगा, वो भी बिना किसी मजदूरी के। क्या कहा? बिना मजदूरी के काम, वो भी इतनी सी लकड़ियों के बदले? ये आप कैसा सौदा कराए? आप जानते हैं ना, इन लकड़ियों की कीमत मजदूरी की कीमत से कितनी कम है। जमींदार ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। हाँ कमला, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं लकड़ियां न लेता तो आज की रात कैसे गुजारते? बच्चे 2 दिन से ठंड से कांप रहे हैं। मजबूरी कुछ भी करवा सकती है। तुम अब अलाव जला लो ताकि हमें ठंड से थोड़ी राहत मिले। बिरजू ने उस लकड़ी से अपनी झोपड़ी को गर्म किया और उसके बच्चों को सर्दी से राहत मिली। अगले दिन से बिरजू जमींदार के खेत पर बिना मजदूरी के काम करने लगा। खेतों ने बिना मजदूरी काम करते करते कुछ दिन बीत गए, लेकिन जमींदार की तरफ से काम बंद करने का कोई आदेश नहीं आया। 1 सप्ताह बाद बिरजू ने खुद जमींदार से बात की। मालिक, जैसा आपने कहा था, मुझे आपके खेतों में बिना मजदूरी के काम करना है। अपने किए गए वादे के अनुसार मैं पिछले 1 हफ्ते से आपके खेतों में दिन रात मेहनत कर रहा हूं। अब मैं आपसे अनुमति लेने आया हूं। कृपया मुझे अनुमति देके मैं अब बिना मजदूरी काम करना बंद करूं। मुझे मेरे खेतों में भी काम करना होगा। तू फिर से सुबह सुबह आ गया। तुझे पिछली बार बताया था ना मैंने, तू कभी नहीं सुधरेगा। हाँ, हमारी बात तो हुई थी कि तू लकड़ियों के बदले मेरे खेतों में बिना मजदूरी के काम करेगा, लेकिन शायद तू भूल रहा है। कितने दिनों तक तू मेरे खेतों में काम करेगा ये तो कभी तय नहीं हुआ था, और वैसे भी कल मैं खेत की तरफ गया था। तेरा काम मुझे सही नहीं लगा। तूने किस तरह का काम किया है? पर मालिक, मैं पहले से ही 1 सप्ताह काम कर चुका हूं और मुझे लगता है ये उन लकड़ियों की कीमत से कहीं अधिक है। तो अब तू मुझे सिखाएगा। मैं इस गांव का जमींदार हूं। मुझसे बेहतर किसी भी चीज की कीमत कोई नहीं लगा सकता। जितने पैसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी में भी देखे नहीं होंगे, उतने पैसे मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूं। और वो लकड़ियों बहुत कीमती थी। 1 सप्ताह की मजदूरी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। तुझे कम से कम 1 महीना काम करना होगा,
तभी जाकर उनकी कीमत अदा होगी। और काम ढंग से करना, वरना मैं ये समय और बढ़ा दूंगा। जमींदार की बात सुनकर बिरजू के दिल टूट गया। वो वापस अपने घर लौट आया और सरला को सारी बात बताई। किसी गरीब की मजबूरी का इतना गलत फायदा उठाने वाला वो जमींदार क्या जाने कि एक मजदूर के घर चूल्हा भी तभी जलता है जब वो दिन रात मजदूरी में पीसना बहाए। वो तो मजदूरी भी नहीं देगा, ऊपर से ऐसा जुल्म। अब क्या होगा बिरजू? हमारे अपने खेतों की हालत खराब हो रही है। अगर तुम सारा दिन जमींदार की मजदूरी करते रहे तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ नहीं कर सकता कमला, मुझे जमींदार की बात माननी ही पड़ेगी। बिरजू ने फिर से कई दिनों तक जमींदार के खेतों में बिना मजदूरी लिए काम करना शुरू किया। कई दिनों तक उसने दिन रात मेहनत की। इस बीच उसके अपने खेत की हालत बिगड़ने लगी। उसका परिवार फिर से भूखा रहने लगा। एक दिन गांव के एक बूढ़े ने बिरजू को परेशान देखा और उसकी स्थिति के बारे में पूछा। बिरजू ने पूरी कहानी बूढ़े व्यक्ति को सुनाई। बूढ़े व्यक्ति ने बिरजू से कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम्हें जमींदार से डरने की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारा परिवार इतने सालों से इसी गांव में रहता है। हम सब तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तुम भी अपने पिता को तरह एक स्वाभिमानी व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम अपने हक के लिए खड़े नहीं रहोगे तो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते रहेंगे और तुम उनके जाल में फंसते रहोगे। बेटा, गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखो, वरना जीवन में पीछे रह जाओगे। पर काका, मैं कर भी क्या सकता हूं? जमींदार एक पैसे वाला आदमी है, उसके पास बल है। मेरे पास उसके साथ मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारी सच्चाई है और सच्चाई से ज्यादा ताकतवर तो कुछ भी नहीं। जमींदार तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम्हें आवाज उठानी होगी। इंसान को अपने हक के लिए खुद आवाज उठानी चाहिए। अगर तुम नाइंसाफी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते तो फिर मैं क्या? तुम्हारी मदद तो पूरा गांव मिलकर भी नहीं कर सकेगा। पहले तुम खुद के लिए आवाज उठाओ। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने बिरजू को प्रेरित किया। अगले दिन बिरजू ने जमींदार के पास जाकर कहा, मालिक, मैंने आपके खेत पर बिना मजदूरी के काम किया है और मेरे हिसाब से इतना काफी है आपकी उन लकड़ियों के बदले। अब मैं आगे से आपके खेतों में बिना मजदूरी लिए काम भी करूंगा। यदि आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो मुझे मेरी मजदूरी चाहिए। अब मैं अपने हक के लिए खड़ा हो रहा हूं। मुझे मेरा उचित पारिश्रमिक चाहिए। ये तो किस तरह मुझसे बात कर रहा है? तू शायद भूल गया है क्या? मैं इस गांव का जमींदार हूं। मालिक, मैं कुछ नहीं भूला। मैं बस अपने हक के लिए खड़ा हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं मालिक। अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इस तरह की ठंड में वो तो ठंड और भूख से ही मर जाएंगे। जमींदार को बिरजू की यह बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वहां पर मौजूद गांव के अन्य लोगों ने भी बिरजू का साथ दिया। सभी ने जमींदार से कहा कि वह गरीबों का शोषण बंद करे। बिरजू घर लौट आया। उस रात ठंड हवाएं जोरों शोरों से चल रही थी। ठंड हवाओं ने जमींदार के महल को भी नहीं छोड़ा। जब ठंड का कहर जमींदार के हवेली तक पहुंच गया, वो अपने कमरे में बैठा दिन के समय जो भी बिता उसके बारे में सोच रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। कभी आसमान से बर्फ गिरती, कभी बर्फ से भी ठंडा पानी। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात जब बिरजू अपने परिवार के साथ सो रहा था, झोपड़ी के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। बिरजू ने बाहर जाकर देखा तो वहीं जमींदार खड़ा था। जमींदार ने झिझकते हुए कहा, बिरजू, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। मैं बस थोड़ी सी लालच में आ गया था। मालिक, कोई बात नहीं। अपनी गलती का एहसास होना और उसे स्वीकार करना एक महान इंसान की पहचान है। आपने मेरे हालातों को समझा, उसके लिए धन्यवाद। और मैंने तो आपको बहुत पहले माफ कर दिया था। बिरजू ने जमींदार को अपने घर के अंदर बुला लिया। तभी अचानक बिरजू की नजर जमींदार के हाथ में पकड़ी एक छोटी पोटली पर पड़ी। पोटली में गर्म कपड़े और खाने का सामान था। जमींदार ने कहा, मैं ये तुम्हारे परिवार के लिए लाया हूँ।
अब से मैं वादा करता हूं कि मैं गरीबों के प्रति दयालु रहूंगा। और हाँ, तुम कल से मेरे खेतों में मजदूरी करना चाहो तो कर सकते हो। जो भी तुम्हारी मजदूरी बनेगी मुझसे ले लेना। उसी रात जब ठंडी हवाओं ने फिर से झोपड़ी को घेर लिया, बिरजू ने अपनी पत्नी और बच्चों को पोटली से मिले गर्म कपड़े पहनाए। बाहर खड़े जमींदार ने दूर से यह नजारा देखा और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू झलक आए। उसने मन ही मन सोचा कि यह ठंड केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी बदल सकती है। उस दिन से जमींदार और बिरजू के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। जमींदार ने गांव के अन्य गरीबों की भी मदद करना शुरू कर दिया। बिरजू की यह कहानी न केवल उसके साहस और ईमानदारी की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही मार्गदर्शन से एक कठोर दिल भी बदल सकता। उत्तर प्रदेश के सीवान जिले के एक छोटे से गांव धर्मपुरा में दो बहनें रहती थीं, रामदुलारी और गुड़िया। रामदुलारी बड़ी थी, समझदार और मेहनती। गुड़िया छोटी थी, चंचल पर बहुत ही स्वार्थी और लालची। उनके पिता हरिकिशोर प्रसाद गांव के छोटे किसान थे। मिट्टी के घर में चारों तरफ हरियाली, गाय भैंसों की घंटियों की आवाज, यही था उनका सारा संसार। रामदुलारी सुबह सूरज निकलते ही खेतों में पहुंच जाती, चूल्हा भी संभालती और गाय का दूध भी दुहती। गुड़िया को घर का कोई काम पसंद न था। उसे बस अच्छे कपड़े, गांव के मेलों में सज धज कर जाना और दूसरों की चीजें हथियाना अच्छा लगता था। रामदुलारी हाथ में झाड़ू लिए आंगन बुहार रही थी। गुड़िया वहीं चौखट पर पैर झुला रही थी। झाड़ू रोक कर बोली, गुड़िया, तू ऐसे ही बैठे बैठे क्या करती रहती है री? देख, खेत से लकड़ियां लानी है, कुएं से पानी भरना है, पिताजी की दवाई भी खत्म हो गई है। चल थोड़ा हाथ बटा दे। हाय दीदी, तू तो बस काम काम और काम ही जानती है। सारी जिंदगी बर्तन भांडे में खपा देगी क्या? थोड़ा चैन से भी बैठ लिया कर। रे पगली, ये घर, ये बापू सब हमारा ही तो है। हम दोनों मिलकर न संभालेंगे तो कौन संभालेगा? कल को मैं ब्याह चली जाऊंगी, तब तू अकेली क्या करेगी? सीख ले, काम से डर मत। बस बस, अब ये पुरानी किताब मत पढ़ाया कर। दुनिया खटने से नहीं, अक्ल लगाने से चलती है दीदिया। तू तो यूं ही मिट्टी में खटती रह। मैं देखना, एक दिन सेठानी बनूंगी। फिर ये झाड़ू, पानी भरना सब नौकरों से करवाऊंगी। तू भी देख लेना। गुड़िया, खुली आंखों से बस सपने मत देख। हाथ का काम ही साथ देता है। जितना सोचेगी उतना मन उलझेगा। मिल बांट कर करेंगे तो बापू को भी आराम मिलेगा। दीदी, तेरा भी क्या करूं? तू तो जन्म जन्म की भोली है। ज्यादा मत सोच, जीने दे मुझे आराम से। मैं कोई झाड़ू नहीं लगाने वाली। रामदुलारी ने अपनी आंखों में आंसू रोक लिए। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी गुड़िया को समझ दे, इसका मन ऐसा भटक न जाए। गुड़िया ने झटक कर सिर छुड़ाया। रामदुलारी फिर से झाड़ू लगाने लग गई। उसके चेहरे पर थकान थी, पर ममता अब भी उतनी ही गहरी थी। रामदुलारी और गुड़िया की माँ का निधन बहुत पहले हो गया था। तब दोनों बहनें बहुत छोटी थीं। दुलारी मुश्किल से 5 बरस की और गुड़िया गोद में ही थी। माँ के जाने के बाद गांव के कई लोग बोले थे, भाई बच्चों के लिए दूसरी शादी कर ले, कोई औरत रहेगी तो घर संभाल लेगी। पर बापू ने सबकी बातें सुनी और धीमे से कहा था, नहीं भाइयों, मैं अपनी बेटियों को सौतेली माँ की छाया में नहीं डाल सकता। इनका सुख दुख मैं ही संभाल लूंगा। तब से बापू ने न दिन देखा न रात। बेटियों के लिए खेत जोता, मजदूरी की, पेट काटा, पर बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। एक बार गांव में बड़ा अकाल पड़ा। खेतों की फसल सूख गई। हरिकिशोर प्रसाद बीमार पड़ गए। परिवार पर मुसीबत टूट पड़ी। रामदुलारी ने दिन रात मेहनत की। गांव वालों के घर झाड़ू पोंछा करके, बर्तन मांजकर 2 वक्त की रोटी जुटाती। लेकिन गुड़िया, उसने गांव के सेठ की हवेली में काम पकड़ा, पर चोरी छुपे पैसे चुराने भी लगी। एक रात हरिकिशोर प्रसाद बोले, दुलारी और गुड़िया, सुनो बिटिया, ये दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत चालाक हैं, पर सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, अगर ईमान और मेहनत उसके पास है तो भगवान भी उसकी मदद करता है। और लालच, अरे लालच तो ऐसा कीड़ा है बेटा, जो आदमी को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। आदमी घर बना लेता है, मगर लालच उसे चैन से जीने नहीं देता।
इसलिए मेरी प्यारी बेटियों, चाहे दुख आए चाहे सुख, पर सच्चाई और मेहनत कभी मत छोड़ना। यही तुम्हारी असली दौलत है, यही तुम्हारी माई का आशीर्वाद है। राम दुलारी ने हाँ में सिर हिलाया। गुड़िया वहीं खड़ी खीसें निपोर रही थी। राम दुलारी अकेली पूरे घर की जिम्मेदारी ओढ़े सुबह से रात तक खेत, चूल्हा और बापू की दवा, यही उसकी दुनिया रह गई थी। गुड़िया को इन सब से कोई मतलब न था। वह रोज नए बहाने बनाकर गांव के सेठ बनवारी लाल की हवेली में काम पर चली जाती। बनवारी लाल के यहाँ सोने चांदी के गहने थे, बर्तन थे और अलमारी में नोटों की गड्डियां। गुड़िया की आंखों में वही चमक थी जो उसके लालची दिल में पल रही थी। एक दिन सेठानी की सोने की पायल गायब हो गई। हवेली में हड़कंप मच गया। सेठ ने सारे नौकर चाकरों को एक कतार में खड़ा किया, गुड़िया को भी। सेठानी ने गुस्से में गुड़िया के आंचल को झटक कर देखा। वही पायल उसके आंचल से मिली। गांव वालों को खबर लगी तो सब चौपाल पर इकट्ठा हुए। सेठ बनवारी लाल ने गुस्से में कहा, हमने तुम्हारे माँ बाप का कितना लिहाज किया दुलारी। तुम्हारी माँ जैसी औरत सारे गांव में नहीं थी। भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया, वरना आज ये दिन देखना न पड़ता। और तुम्हारे बापू बेचारे ने अकेले जान लगा दी तुम दोनों को पालने में। कोई सौतेली माँ नहीं लाई, बस तुम्हारे सुख के लिए अपनी दुनिया लुटा दी। और देखो आज उसी गांव की बिटिया चोर निकली। अरे हमने तो सोचा था ये घर इज्जत का मंदिर है, पर निकला तो बदनामियों का अड्डा। थू है ऐसे संस्कारों पर। कौन तुम्हारे आंगन का पानी भी पिएगा? सब मिट्टी में मिला दिया। थू है। राम दुलारी को जब यह सब पता चला तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। वह भीड़ को चीरती हुई गुड़िया के पास पहुंची। रोती हुई बोली, गुड़िया, तूने ये क्या कर दिया रे बहन? मैंने तो हर दुख सह लिया, बस तू खुश रहे, इसी में मेरी खुशी थी। मैंने माँ बनकर तुझे पाला, पिता बनकर तुझे दुलार दिया, पर तूने तो सब पर पानी फेर दिया। अब कौन हमारा मुंह देखेगा? गांव में किसके आगे सिर उठाएंगे हम? जो लोग एक वक्त हमारे घर की रोटी खाते थे वो अब ताने मार रहे हैं, कहते हैं देखो चोरों का घर। मेरी बहन, तूने सोचा भी कैसे इतना बड़ा पाप कर डाला? मेरा तो जी ही डूब गया गुड़िया। अब लोग मुझे भी तेरी जैसी समझेंगे। ओ भगवान, किस जन्म का पाप था जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली। काश गुड़िया, तूने ये सब करने से पहले एक बार मेरी आंखों में देख लिया होता। मेरी मेहनत, मेरे बापू का मान, मेरी माई की छवि, सब मिट्टी में मिला दिया तूने। गुड़िया ने नजरें झुका ली। उसे कोई पछतावा न था, बस होठों पर खींची कुटिल मुस्कान थी। उस रात बापू खाट पर पड़े पड़े खांसते रहे। गांव वालों के ताने उनके कानों में गूंजते रहे और राम दुलारी भीतर से टूट गई। सेठ बनवारी लाल ने उसी दिन गुड़िया को अपने घर के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। सेठानी ने और भी जली कटी सुनाई, जा रही चोरनी जा, हमारी हवेली की देहरी अब मत लांघियो। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तूने। हम तो सोचते थे गरीब की बेटी है पर मेहनत से रोटी खाएगी, पर तू तो निकली नमक हराम। सुन ले, अगर दोबारा मेरी हवेली के अंदर पांव रखा ना तो भगवान की कसम हाथ तुड़वा दूंगी तेरे। और सुन, गांव में सबको बता दूंगी कि गुड़िया नाम की ये लड़की चोरों की सरदार है। अब जा, जहां तेरी चोरी चले। हमारी छत के नीचे अब तेरे लिए कोई कोना नहीं। जा री जा, जितनी जल्दी दूर होगी उतनी जल्दी घर का सुकून लौटेगा। राम दुलारी बेचारी किस मिट्टी की बनी है, और ये गुड़िया माँ बाप का सत्यानाश करके भी आंखें नीचे न करती। गुड़िया चुपचाप सिर झुकाए हवेली से बाहर निकली। उसकी चाल में अब डर कम और गुस्सा ज्यादा था। उसे अपनी गलती का पछतावा नहीं था, बस गुस्सा था कि पकड़ी क्यों गई। गांव के बच्चे तक गुड़िया को चोरनी कहकर चिढ़ाने लगे। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते हुए फुसफुसाती, अरे देखो रे देखो, चुप रहो सब, चोरनी की बहन आ रही है। हाय रे, कितनी इज्जतदार बनती फिरती थी, अब तो सारी असलियत खुल गई। दिन रात दूसरों को सीख देती थी, सच्चाई, मेहनत, ईश्वर, हाँ सब झूठ निकला। एक बहन चोरी करती है, दूसरी बड़ी बड़ी बातें बनाती है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब कौन अपने घर बुलाएगा इनको? कौन अपनी बेटी या बहू बनाएगा? हाय राम,
कैसी कुलच्छनी बहनें पैदा हुई हैं। चल हटो, रास्ता छोड़ो, वरना ये भी जेब साफ कर देगी। गुड़िया के मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने सोचा, राम दुलारी ही तो है, सब संभाल लेगी, मैं क्यों मेहनत करूं। गांव में अब जो भी रास्ते से गुजरता राम दुलारी को देखकर फुसफुसाता। राम दुलारी, जब बहन चोर है तो तू भी चोर ही होगी, कोई भरोसा नहीं अब तेरा। अरे राम दुलारी, जब बहन चोर निकली तो तू भी चोर ही होगी, कौन जाने कब किसकी जेब साफ कर दे। अब किसे भरोसा रहा तेरा। बड़ी आई थी ईमानदारी की मूरत, दिन रात भजन गाती थी, भगवान का नाम लेती थी, और घर में चोरी। अरे बहन का रंग तो तेरे खून में भी होगा, खून कहाँ बदलता है। हम तो अब अपनी बैलगाड़ी भी तेरे घर के सामने नहीं रोकेंगे, कहीं तू लुगाई कंधे पर लाद न ले जाए। चल भाग यहाँ से, बहुत देखा तेरा भोलापन, अब किसी को धोखा मत देना। हाय रे भगवान, कैसी बहनें पैदा की। एक ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, दूसरी बनती फिरती थी गांव की देवी। राम दुलारी के कानों में हर ताना नश्तर बनकर चुभता। गांव के जिन घरों में वह झाड़ू पोंछा करती थी, उनमें से कई ने काम देना बंद कर दिया। हमारे घर से भी कुछ उठा ले जाएगी तो? राम दुलारी अपने टूटते मन को रोज रात को बापू के सामने छुपा लेती। बापू के बिस्तर के पास बैठकर धीरे से सिर सहलाती। बापू, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मैं हूं ना आपके साथ, ईश्वर हमारे साथ है, और जब तक मैं आपके सिर पर हाथ रखे हूं, कोई दुख हमारे घर को तोड़ नहीं सकता। जो होना था वो हो गया, अब मैं सब संभाल लूंगी। आप बस मेरा भरोसा रखिए बापू, आपकी दुलारी हार नहीं मानेगी। सबके ताने भी सुनूंगी, गलत को सही भी करूंगी, पर आपको कभी झुकने नहीं दूंगी। बस आप अब चिंता छोड़ दीजिए। पर गांव वालों की जुबान कौन बंद करता। हर चौपाल, हर आंगन में बस एक ही चर्चा। हरि किशोर की बेटियां, एक चोरनी, दूसरी पता नहीं कब रंग बदल ले। गुड़िया दिन भर आंगन में बैठी रहती, कभी इधर उधर ताकती, कभी पनघट की ओर झांकती। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि राम दुलारी कैसे अपने आंसू छुपाकर रोटी जुटा रही है। कभी कभी तो राम दुलारी रात के अंधेरे में घर के एक कोने में बैठकर चुपके से रो लेती, पर फिर वहीं अपने माथे पर पानी के छींटे मारती। और अगले दिन फिर खेत, फिर काम, बापू की दवा, गुड़िया की रोटी, सब संभालने खड़ी हो जाती। राम दुलारी ने एक दिन गांव से दूर कस्बे के सुनार की दुकान पर जाकर पुराने जेवर बदले। उनके बदले में एक नई सोने की चैन और झुमके लिए। घर लौटी तो बापू की आंखों में भी संतोष था। राम दुलारी ने नए गहनों को छोटे से संदूक में कपड़े में लपेट कर रखा। रात को भी हर थोड़ी देर बाद देख लेती। गुड़िया की नजर बाज की तरह तेज थी। उसने देखा दुलारी ने नए सोने के गहने ला लिए हैं। उसकी रगों में फिर वही जलन उतर आई। अपने कोठरी में जाकर वह खुद से बड़बड़ाने लगी। सब कुछ दुलारी का, हमेशा उसी का, लोग भी बस उसी की तारीफ करेंगे। मेहनती दुलारी, सीधी दुलारी, भाग्यवान दुलारी, और मैं तो बस उसकी परछाई बनकर रह जाऊंगी। अब शादी के वक्त देखना, सब कहेंगे क्या चमचमाते गहने हैं दुलारी के, क्या भाग्य है दुलारी का। सबकी नजरें उसी पर टिकी रहेंगी, और मैं तो फिर कोने में बैठी रहूंगी, बिना गहनों के, बिना किसी के प्यार के। कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि मैं क्या चाहती हूं, कोई मेरे हिस्से का सिंगार नहीं लाएगा। क्यों? क्या मैं उसकी बहन नहीं हूं? सब कुछ दुलारी के लिए ही क्यों? नहीं, इस बार मैं चुप नहीं बैठने वाली। इस बार कुछ ऐसा करूंगी कि सब देखेंगे, दुलारी अकेली रानी नहीं बनेगी। गुड़िया की आंखों में पागलपन था। उसने उसी वक्त ठान लिया, इन जेवरों को चैन से न पहन पाएगी दुलारी। कोई नहीं पूछता कि गुड़िया के पास क्या है। अब सब कहेंगे, देखो दुलारी के गहने, देखो दुलारी की किस्मत। हाँ, किस्मत, पर अब मैं उसकी किस्मत को ऐसे ही खिलने नहीं दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि ये जेवर, ये झिलमिलाहट सब मिट्टी में मिल जाए। सब देखेंगे दुलारी की झूठी इज्जत, झूठा सिंगार एक झटके में खत्म कर दूंगी मैं। फिर देखना कैसे सबकी नजरें उसी पर टिकेंगी। हाँ, पर शर्म से झुकी नजरें। दुलारी, अब तेरी खुशी मैं चैन से पनपने नहीं दूंगी। अब देख दुलारी,
मैं तेरे सपने ऐसे रौंदूंगी कि तू जिंदगी भर रोएगी। गुड़िया ने गहनों को गोबर के ढेर में दबा दिया ताकि सुबह तक उनमें जंग लग जाए और चमक चली जाए। फिर चोरी का शक भी न हो, सबको लगे गलती से गिरे होंगे। सुबह राम दुलारी संदूक खोलकर बेहोश होने को आई। झुमके और चैन गायब। वह रोती हुई पूरे घर में ढूंढने लगी। बापू को भी झटका लगा। गुड़िया दूर खड़ी दीवार के पीछे से यह नजारा देख रही थी। आंखों में तृप्ति की चमक थी। राम दुलारी चौपाल से रोते हुए लौट आई। घर में बापू खाट पर आंखें बंद किए पड़े थे। राम दुलारी ने खामोशी से गोबर के ढेर में हाथ डालकर अपने माँ के जेवर निकाले। सब गंदे, काले और टूटे हुए थे। वो संदूक के पास बैठकर एक तक उन्हें देखती रही, फिर आंसू पोंछकर गुड़िया को ढूंढने लगी। गुड़िया अंदर अपने कोने में बैठी थी, मुंह पर मासूमियत ओढ़े हुए। राम दुलारी उसके पास बैठ गई। उसका हाथ पकड़कर बोली, आवाज कांप रही थी। गुड़िया, तुझे पता है ये जेवर मैंने किसके लिए बनवाए थे? किसके लिए? तेरे लिए गुड़िया। पास के गांव के ठाकुर साहब का बेटा तुझसे शादी करना चाहता था। बहुत अच्छा घर था। ठाकुर साहब ने कहा था, बस लड़की को अच्छी तरह सजाना संवारना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी माँ के टूटे जेवर बदलवाकर तेरे लिए ये नए गहने बनवाए थे, ताकि तू अपनी शादी में सिर ऊंचा रख सके। गुड़िया के चेहरे से रंग उड़ गया। मैंने सोचा था तू भी शादी करके सुखी रहेगी, इस घर में भी सब खुश रहेंगे। मैं अपने हाथों से तेरा ब्याह करूंगी। पर ना जाने जेवर कैसे टूटे, इन्हें क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। राम दुलारी का कलेजा फट गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुड़िया को जैसे कांट मार गया। उसकी नजर बार बार उन मिट्टी सने गहनों पर पड़ी। उसके भीतर एक अजीब सा डर और पछतावा उठने लगा। गुड़िया के पास कोई शब्द नहीं था। राम दुलारी खामोश होकर खड़ी हुई। संदूक में वो गंदे गहने रखे और धीरे से बोली, हे ईश्वर, जिसने भी हमारे घर का चैन छीना है वो चैन से कभी न जी पाए। मेरी माई के गहनों को जिसने मिट्टी में मिलाया, मेरी इज्जत पर कालिख पोती, चाहे वो कोई भी हो, तू उसे छोड़ना मत ईश्वर। तू सब देखता है। उस पापी से एक एक बात का हिसाब लेना। हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे हिस्से में ये दुख काहे लिखा। पर मैं जानती हूं तू देर कर सकता है, पर अंधेर नहीं करेगा। जिसने भी हमारे घर का सुख लूटा है, तू उससे भी उसका सुख छीन लेना। गुड़िया ने न राम दुलारी को रोका, न कोई सफाई दी। बस चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गई। अगले दिन राम दुलारी ने ठाकर साहब को सब बता दिया कि जेवर अब उसके पास नहीं है और क्या शादी को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। राम दुलारी की आंखों से आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि अगले ही दिन ठाकुर साहब का आदमी गांव में आ पहुंचा। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा नहीं था, बल्कि रिश्ते को तोड़ने की खबर थी। राम दुलारी बिटिया, ठाकुर साहब ने यही संदेश भेजा है कि बिना गहनों के ये रिश्ता अब नहीं होगा। ठाकुर साहब की इज्जत का सवाल है। वो अपने बेटे की दुल्हन को ऐसे खाली हाथ नहीं ला सकते। उन्होंने बड़े भरोसे से ये रिश्ता तय किया था। सोचा था तुम्हारा घर सजाएंगे, तुम्हारी बहन को रानी बनाकर ले जाएंगे। पर अब गांव भर में तुम्हारे घर की बातें हो गई हैं। चोरी उचक्की, गहने गायब, सब सुन रखा है ठाकुर साहब ने। और हाँ, ठाकुर साहब ने कहा है उनकी इज्जत पर दाग लगा तो वो गांव में कदम नहीं रखेंगे। सोचा था खुशखबरी लेकर आऊंगा, पर अब तो उल्टा मनहूस खबर ही देनी पड़ रही है। राम दुलारी ने ठाकुर साहब के आदमी को बहुत समझाया। ठाकुर साहब को समझाओ, इसमें गुड़िया की गलती नहीं है, रिश्ता मत तोड़ो। पर आदमी ने अफसोस जताते हुए हाथ जोड़ लिया। बिटिया, ठाकुर साहब समाज में मजाक नहीं बनना चाहते। गांव समाज में लोग उंगली उठाएंगे कि ठाकुर के घर में चोर ब्याह कर आई है, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने बहुत सोचा, पर अब वो अपनी बिरादरी में बदनाम नहीं होना चाहते। मैंने खुद उनसे कहा कि आप लोग अच्छे हैं, गुदिया जैसी सीधी लड़की नहीं मिलेगी। पर ठाकुर साहब ने साफ कह दिया, रिश्ता अब नहीं होगा बिटिया। मैं क्या करूं?
मुझे तो जो हुक्म मिला वो ही सुनाना है। अब माफ करना, ये रिश्ता यहीं खत्म समझो। ठाकुर साहब ने तुम्हारे बापू को भी सलाम भेजा है। कहते हैं कोई शिकायत मत रखना, समाज का डर है। राम दुलारी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गहनों के टूटे सपने, गांव वालों की बातों और बापू के कराहने की आवाज, सब ने उसके सीने को पत्थर बना दिया। गुड़िया उसारे में बैठी थी। बापू के खांसने की आवाज, राम दुलारी के टूटे आंसू, सब कुछ उसके कानों में गूंज रहा था। वो सोचती, मैंने क्या पाया? दुलारी को चोट पहुंचाने की कोशिश में मैंने अपना ही सुख छीन लिया। माँ के गहने मिट्टी में मिला दिए, जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि हमारी माँ कितनी भाग्यवती थी। उसी माँ की इज्जत को मैंने मिट्टी में दबा दिया, अपने ही हाथों से। और अब ठाकुर साहब का रिश्ता भी गया। जो मेरी किस्मत बदल सकता था, वो भी मेरे लालच ने छीन लिया। बापू की आंखों में पानी, दुलारी की आंखों में शर्म, सबकी बर्बादी की जड़ मैं ही तो बनी। लोग सही कहते हैं, लालच आदमी को खा जाता है। मेरी लालच ने मुझे क्या दिया? गांव की बदनामी, ताने और खाली हाथ। अब कोई मुझे दुलारने नहीं आएगा, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। शायद यही मेरी सजा है, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो देना। हे ईश्वर, तूने मुझे सिखा दिया, जो दूसरों का सुख छीनता है, उसका चैन भी तू छीन लेता है।